फैसल साहब, जिन शहीद कारकुनों का आपने जिक्र किया, ज़ख्मी कारकुनों का, गिरफ्तार कारकुनों का, तो उनके लिए पार्टी ने क्या किया अभी तक तो ये भी नहीं मालूम हो सका कि आपकी पार्टी को कि ज़ख्मी कितने हैं, लापता अफराद कितने हैं, कोई हतमी तौर पे बात नहीं हो रही। और फिर जो शहीद कारकुन हैं उनके लिए FIR भी अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से कहीं नहीं कटवाई गई, ना पुलिस को रिक्वेस्ट की गई, एप्लीकेशन दी गई। क्या हुआ अभी तक उन जांबाज कारकुनों के लिए? बहुत मुश्किल काम है ये जो हम कर रहे हैं, और भी लोग बहुत कर रहे हैं। आपका नाम भी लिया गया इसमें, आपने भी बहुत कुछ इसमें, आपको मेरा ख्याल है कि इन मुश्किलात का खूबी उससे आगाही भी है कि किस तरीके से रिकॉर्ड जो है वो गायब किया गया, किस तरीके से वहाँ किताबें गायब हो गई हमारे लिए, और किस तरीके से अब जो इस फेज़ में जो शहीद कारकुन हैं उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या प्रेशर डाला जा रहा है। जो मिसिंग हैं उनकी इंटेलिजेंस हमें लोकेट करने में बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पता नहीं चल रहा। सो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रेशर्स हैं जिनके अंदर रह के हम काम कर रहे हैं, पूरी तनदेही से काम कर रहे हैं। 14 शहादतें तो कंफर्म अब करती हैं, पहले 12 थी, उसके बाद 13 हुई और 14 हुई हैं। बहुत से लोग जो हैं वो मिसिंग है इस वक्त तक भी। तो हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जो कि हम सब्सटेंशिएट ना कर सकें, इसलिए वक्त भी लगा है इस सिलसिले में, और लग रहा है अब और वक्त भी लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली तो मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ सबके सामने आ जाएंगे। आपकी पार्टी एक सूबे में हुकूमत कर रही है, मुश्किलात के बावजूद भी आपके चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर हैं। एक सूबाई हुकूमत को क्या मुश्किल है कि वो 26 नवंबर के हक़ाइक़ के हवाले से एक अदालती कमीशन बना ले, और सिर्फ उस हद तक कि कम से कम लोगों को ये हौसला मिले कि वो वहाँ आके कमीशन के सामने अपने साथ होने वाले वाक़यात को रिकॉर्ड पर लाएं। बात नहीं करना चाहते लोग, क्या बात नहीं करना चाहते? क्या वजह है? फिर खौफ है। खौफ किस चीज़ का खौफ है? प्रेशर्स बहुत है, बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। किसका प्रेशर है? मैं नाम नहीं ले सकता ना, मैं चूँकि मेरे पास सर्टिफाइड उसकी कोई है नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इंसान का दिमाग जहाँ जाता है वही है ना। क्योंकि लोग हैं जो कि बातचीत को छुपाने की कोशिश जब की जाती है, हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की जाती है, तो फिर प्रेशर्स तो एक्सेप्ट किए जाते हैं लोगों के ऊपर। तो इस वक्त भी हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं, पार्टी लगी हुई है, पार्टी काम कर रही है, और उसी वक्त बात करेंगे जब हमारे पास हक़ाइक़ मौजूद होंगे, जब हमारे पास सब्सटेंशिएटिंग एविडेंस मौजूद होगी, उससे पहले बात नहीं करेंगे। लापता अफराद की नामों की फहरिस्त जारी की, क्या वो हतमी फहरिस्त है? और अब तक आज तक की तारीख में कितने लापता हैं? मेरा ख्याल है कि पहले 119 की फहरिस्त थी, उसमें मेरा ख्याल 89 कन्फर्म्ड हुए हैं, लेकिन और वो ये फहरिस्त जो ये वेरी कर रही है, जो हक़ाइक़ आते जा रहे हैं, जो हमारे पास फैक्ट्स आते रह रहे हैं, वो जो फहरिस्त है वो वेरी करती जाएगी। आपकी पार्टी के पास तो उन ज़ख्मियों के नाम भी नहीं थे कि जो पिम्स के रिकॉर्ड में मौजूद थे? मिले नहीं थे जी, हमने पूरी कोशिश की थी निकालने की वहाँ से, लेकिन नहीं, डेटा कोई में नहीं मिला था, किसी किस्म का कोई डेटा नहीं मिला था। आप मेरा ख्याल खुद करते रहे हैं, आपको तो बखूबी इल्म होगा कि किस किस्म के मसाइल थे वहाँ। देखिए, जो जांबाज अफराद हैं उस हवाले से पार्टी ने अपनी हतमी राय बना ली है कि कितने लोग जांबाज हुए। हमने जो लिस्ट दी थी 12 की कंफर्म लिस्ट हमने दी है, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी हमने जमा कराया है। उसके अलावा हमने बाय द वे मिसिंग पर्सनस को भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, हमने उनकी लिस्ट भी जमा कराया। उसमें 12 थे, लेकिन उसके बाद 2 और लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, वो जो जख्मों की ताकत। और वो पहले आपके पास रिकॉर्ड में नहीं थे या थे? नहीं, वो रिकॉर्ड में थे, वो जख्मियों में से, और वो फौत हुए हैं, तो 12 जमा 2 14 लोग होंगे जो कि शहीद हुए हैं इसमें, जो कंफर्म्ड है। तो अब जबकि इन जांबाज और ज़ख्मी अफराद जो हैं ये खौफज़दा हैं, और कई बकौल आपके शायद घरों से भी गायब हो चुके हैं इसी खौफ के मारे, जिनको आप लापता कह रहे हैं। मैं इसमें देखो स्पेसिफिकली कोई बात कर नहीं सकता, लेकिन मैंने जो एक जनरल पैराए में आपसे जिक्र कर दिया कि जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली मुझे यकीन है कि हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। मुझे ये भी यकीन है कि लोग खुद भी आगे आएंगे एट सम पॉइंट। और अगर इन ज़ख्मी, शहीद, लापता या गिरफ्तार कारकुनों को इंसाफ मिले बगैर ही इमरान खान हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, डील कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो ये कितना सस्टेनेबल होगी ये अंडरस्टैंडिंग हुकूमत के साथ, और कारकुनों के क्या जज्बात होंगे इस हवाले से? खान साहब ने अगर डील करनी होती मती साहब, तो वो 1.5 साल 500 दिन से ज़्यादा जेल में ना बैठे होते। तो ये मुज़ाकरात किस लिए कर रहे हैं?
मुज़ाकरात कर रहे हैं जी, जो हमारे मुतालबात हैं जो हमने 2 दिए हैं उनको इमीडिएटली हम चाहते हैं कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो 2 मैंने आपसे अर्ज़ किए उनको पोलिटिकल प्रिजनर्स को रहा किया जाए, और दूसरा जो है 2 कमीशंस का 9 मई के बारे में और 26 नवंबर के बारे में कमीशंस जो हैं इसकी शामिल है हमारी डिमांड में ये कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बने जो इंक्वायरी करे पूरे केस की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन शहीद हुआ, कौन मिसिंग है, वो कहाँ हैं, उनको लोकेट किया जाए ताकि वो दोबारा से वापस आए। चलें, क्योंकि आप एक पॉलिसी थिंक टैंक के सरबराह भी हैं, आपकी पार्टी का जो पॉलिसी थिंक टैंक है, तो आपकी अपनी क्या सोच है कि अल्टीमेटली इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकल सकता है ताकि मुल्क में जो एक सियासी गैर यकीनी है वो ख़त्म हो? क्या ये मखलूत हुकूमत की शक्ल में चीज़ सामने आएगी, कौमी हुकूमत की शक्ल में, या फिर नए इंतखाबात होने चाहिए? आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है इस हवाले से? मैं डायलॉग का हमेशा से हामी रहा हूँ जी, और मैंने उन दिनों में भी डायलॉग की बात की है जबकि मेरे अपने भी लोग जो थे वो इसके ऊपर पूरी तरह नहीं बात करने के लिए तैयार थे या इससे वो एग्री नहीं करते थे, लेकिन मैंने हमेशा डायलॉग की बात की है। लेकिन प्रॉब्लम है कि डायलॉग की कामयाबी में सिंसियरिटी ऑफ पर्पस जो है उसका होना बहुत ज़रूरी है, और जिस तरह से हुकूमत जो है उसको तश्कील दिया गया है, जिस तरह से इलेक्शन चोरी किए गए हैं, जिस तरीके से ये लोग बैठे हैं और जो ये कर चुके हुए हैं पिछले 10-12 माह में, और उससे पहले भी जो इनकी इंटरम गवर्नमेंट्स थी और जो भी थी, उसमें तो मैं नहीं फील करता कि सिंसियरिटी ऑफ पर्पस जो है वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे। सो मुझे कम से कम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शक ये से मुराद किसकी बात कर रहे हैं? जो हुकूमत है बिल्कुल। लेकिन ये भी देखना है ना कि जी आपने हुकूमत जो बैठी हुई है क्या वही मुज़ाकरात कर रही है? ये तो आपको पता होगा ना, आपके लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। इनके पास तो कोई पावर है ही नहीं है कि ये मुज़ाकरात करें। तो फिर आप किसके साथ बैठे हुए हैं? हम लोग मतलब इसका मतलब आप अपने कारकुनों को भी गुमराह कर रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं? नहीं पता किससे गुमराही नहीं है। आपको पता है राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपनी स्पीच में कहा था जी कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे, ठीक है। वो ऑन बोर्ड जब है तो लाजमी बात है वो भी एक फरीक के तौर के ऊपर है, इसमें टेबल पे नहीं बैठे होंगे, लेकिन है उनकी अप्रूवल तो होगी, जिसके बाद ये सारा काम आगे चल रहा है। नतीजा क्या निकल सकता है? मैंने आपकी राय पूछी थी एज अ स्ट्रेटेजिस्ट, पार्टी स्ट्रेटेजिस्ट, कि मखलूत हुकूमत, कौमी हुकूमत, नए इंतखाबात क्या हो सकता है? हम इन लोगों के साथ मिलकर कोई हुकूमत नहीं बनाएंगे कभी भी जी, वो मखलूत उसको कह लीजिए या कोई, हम सिंपल जो अपने मैंडेट की रिट्रीवल चाहते हैं / नए इलेक्शंस। अगर रिट्रीवल, क्योंकि इन्होंने वो सब कुछ अब जो रिकॉर्ड था उसको टेम्पर कर लिया होगा, 180 दिन में वो तमाम जितने भी इलेक्शन पिटिशंस थे उनका फैसला होना था। अब 180 दिन को गुजरे हुए कब टाइम हो चुका है, अब तो मेरा ख्याल है साल कंप्लीट होने वाला है, तो उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। 7% केसेस जो हैं वो उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है। सो ऑब्वियसली उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कुछ करने की। तो नए इंतखाबात तो आपको कोई नहीं देने लगा? आपको नहीं लगता कि नए इंतखाबात का मतलब तो एक सियासी भूचाल होगा, एक इनकलाब होगा, और इस्टेब्लिशमेंट या ये हुकूमत इतनी आसानी से मान जाएगी नए इंतखाबात पे? और आप कहते हैं सिर्फ वही इसका हल है? कुछ चीज़ें ना मानते हुए भी माननी पड़ती हैं। जो इस वक्त प्रेशर है और जो प्रेशर्स की, अगर प्रेशर होता तो आप मुज़ाकरात की टेबल पे आते? ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, हमारी ताकत है। हम बैठे हैं वहाँ, अपने डिमांड्स लेके बैठे हैं, और आप देखेंगे कि हमारा कॉन्टेक्ट क्या है मुज़ाकरात के दौरान। हम इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आप पीपल्स पार्टी के साथ या बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाने? कोई सोच ऐसी नहीं है पार्टी में, कोई भी ऐसी सोच, किसी किस्म की ऐसी सोच नहीं है बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ? मौलाना फजल रहमान साहब तो अच्छे ताल्लुकात अब उनके साथ हैं, वर्किंग रिलेशन हैं। हम लोग नेशनल असम्बली में और सेनेट में उनके साथ एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जिसको के फॉलो करते हैं, उनके साथ गुजारा हो रहा है। लेकिन मतलब मखलूत हुकूमत बनाने का कोई थॉट प्रोसेस इस वक्त पार्टी में नहीं है। MQM या इन लोगों के साथ नो क्वेश्चन। ये तो मैंडेट चोर है तीन पार्टियों के साथ, तो बिल्कुल PMLN पीपल्स पार्टी नहीं, तीनों एक तरह की मुजरिम है, तीनों ने मैंडेट चोरी किया है। अब MQM के पास तो एक भी सीट नहीं थी, 19 सीटें उनको कराची में दे दी गई, हुकूमत में आ गए, मिनिस्टर बन गए। आई मीन ऑनेस्टली साहब, लेकिन बिलावल भुट्टो के और नून लीग के भी अभी कुछ इख्तिलाफात तो सामने आ रहे हैं, सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये तमाशा होता रहता है। अच्छा, हाँ, बड़ी दफ़ा देखा है, कितनी दफ़ा आप देखिए पिछले 9 महीने में कितनी दफ़ा इख्तिलाफात सामने आए हैं और वो रिजॉल्व हो गए हैं। तो आप कह रहे हैं मखलूत भी नहीं, कौमी हुकूमत भी नहीं, इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन। और अगर आपको मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं और आपको कुछ सीटें भी वापस मिल जाती हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, फॉर्म 45 वाली, तो आपको अक्सरियत मिल जाती हैं, तो हुकूमत बनाने पे सोचेंगे आप? देखिए, अगर हमारी सीटें हमें मिल जाती हैं तो हुकूमत तो बनती है हमारी, है बननी चाहिए थी हमारी, क्यों नहीं हम हुकूमत बनाएंगे? लेकिन ये खान साहब का फैसला है और ये उन्होंने फैसला करना, और ये भी खान साहब का फैसला होगा कि उन्होंने वज़ीर आज़म खुद बनना है या किसी और को बनाना है। हमारे पास और कोई वज़ीर आज़म के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, खान साहब ही हैं।